नमो नमः। संस्कृत सेवा 9 की हिंदी की क्लास में मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुहावरे देखेंगे। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको बताना है। इसी प्रकार के बहुत सारे मुहावरे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें से उनका अर्थ पूछा जाता है कि इसका आशय क्या होगा। तो कुछ मुहावरे हम आप लोगों के लिए ले आए हैं हिंदी में, और आप उनको देखें और उनका अर्थ बताने की कोशिश भी करें, और बाद में मैं उनका उत्तर देता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में जो पहला आज का मुहावरा है तो है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, जो कि आपको अधिकतर देखने को मिल रहा है कि सब अपने आप को अच्छे बताते हैं, लेकिन अंदर किसके क्या वफा है कोई नहीं जान सकता। उसी क्रम में ये मुहावरा है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आशय क्या होगा, अर्थ क्या होगा? ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। इस तरह के मुहावरे आपको वनडे कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो एक बार इसको आप पूरा अवश्य देखिएगा, ये आपको बहुत ही काम देगा। चलिए, तो इसका उत्तर है, जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, जिसमें कि धोखे से धन जमा करना, मतलब कि धोखा देना और धन जमा करना धोखे से, ये उसका उत्तर होगा। राम नाम जपना पराया माल अपना, दूसरे को धन को भी धोखे से अपना कर लेना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि निम्न लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है? आज का ये दूसरे प्रश्न में मुहावरा है, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, अर्थात अज्जल गगरी छलकत जाए। इसमें कुछ अर्थ बताया गया है और पूछा गया है कि इस अर्थ पे सटीक मुहावरा कौन हो सकता है। तो आपको बताना है, अज्जल गगरी छलकत जाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ओछे की प्रीति बालू की भीत, ऊंची दुकान मीठा पकवान। तो ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, इसका तात्पर्य आप भली भांति जानते हैं कि जिसके पास कम ज्ञान रहता है वो बहुत ज़्यादा घमंड करने पे आ जाता है। तो आज जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो घमंड नहीं करता है। तो पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल सही इस पे ये लोकोक्ति बैठती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है कि काम बिगाड़ना है? निम्न मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है? तो आसमान पर सिर पर उठाना, लुटिया डुबोना, कच्चा चिट्ठा खोलना, इतिफ्री करना। तो जो सही उत्तर होगा इसका वो है लुटिया डुबोना, भी काम बिगाड़ना। लुटिया डुबोना अर्थात काम बिगाड़ना। चौथा प्रश्न है दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होने का आशय क्या हो गया? पक्ष और विपक्ष दोनों से लाभ उठाना, सब और लाभ ही लाभ होना, चाहे कार्य सिद्ध हो या ना हो लाभ में ही रहना। इनमें से कोई नहीं, नहीं तो पक्षी विपक्षी से लाभ उठाना नहीं होता है, सब और लाभ ही लाभ होना ये होता है। चाहे कार्य सिद्ध हो या ना हो लाभ में रहना, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है कि दोनों हाथ में लड्डू का आशय यही है कि सब और लाभ ही लाभ होना। चलिए, पांचवा प्रश्न, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। तो इसमें से सही उत्तर हम आपको बताते चलते हैं जिससे समय कम लगे। बाकी आप लोग पूरा विकल्प जरूर पढ़ लिया करिएगा। हम आपको सही विकल्प जो है वही उतना बता रहे हैं, और आपको अधिकतर विकल्प भी यही मिल जाएंगे परीक्षाओं में। इनमें से जो सही वाला विकल्प यही होगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका जो सही विकल्प है वो है अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है। तो अनिश्चय, तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, विकल्प ए। तो नेक्स्ट प्रश्न है थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ क्या है? जो सही उत्तर होगा इसका, थोड़े दिनों का सुख, विकल्प भी सही है। घर की खाड़, घर की खाड़ किरकिरी लगे बाहर का गुड़ मीठा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विकल्प ए सही है कि सरलता से उपलब्ध हो वस्तु अच्छी न लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ हो वस्तु भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए, इसका क्या अर्थ हो गया? कि जो घर आए है नाग वो न पूजा जाए और बामी पूजा जाए। तो कोरा दिखावा करना, वक्त पर काम न करना, पश्चाताप करना, ऑफर का लाभ उठाना। तो जो सही विकल्प है वो है इसका ऑफर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। नेक्स्ट, खरबूजों के देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है मुहावरा, आप छोटे से ही सुनते आ रहे होंगे। अर्थात इसका विकल्प डी सही है, पड़ोस का असर पड़ता है। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगी? बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है, ये बिल्कुल सही है कि बिना परिश्रम के नहीं है। तो डूबते को तिनका सहारा, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। अर्थात बहुत परिश्रम किया तब हम जिसे खोज रहे थे, जो चीज़ चाह रहे तो पाए, विकल्प सी सही है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती? आपको एक बार हम बता भी चुके हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। चलिए नेक्स्ट, कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि ऊपरी दिखावा करने वालों की शीघ्र ही पोल खुल जाती है, कभी ऊपर से दिखावा नहीं करनी चाहती। अर्थात कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। तो जो अपने पास ठोस रहे उसी पे भरोसा करिए, उसी बात करना चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इस मुहावरे का सही समुचित उत्तर है कि आकाश पाताल का अंतर होना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। आज हम बहुत सरल मुहावरे जो आप लोग जानते हैं फिर भी गलती करते हैं, ऐसे मुहावरे आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। इन्हें एक बार जरूर अवश्य आप देखिए, बहुत काम के मुहावरे हैं। अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, विकल्प डी पूरी तरह से सही उत्तर है। नेक्स्ट चलिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अर्थात बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधनहीन व्यक्ति विवश हो जाता है, सब नष्ट हो जाने के बाद सहायता क्या लाभ, बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर। तो कहने का आशय यह है कि बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब बिगड़ गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी आप बहुत सुने होंगे कि आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात मनमानी करना, नकली वफ देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी तो दोहरा लाभ होना, विकल्प सही है कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, तसल्ली से कोई काम करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना। अर्थात आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। ये नहीं घबरा जाना और भाग जाना कि अब क्या करें, अब तो आग लग गई है, भाग जाएं, ऐसी बात नहीं। अगर विपत्ति पड़ जाए तो आदमी को सावधानी से उसका निराकरण खोजना चाहिए। माथा फोड़ी करना,
माथा फोड़ी करना मुहावरे क्या अर्थ होगा? माथा फोड़ देना, बहुत ज़्यादा समझाना, फिर पचाना और हल्ला मचाना। माथा फोड़ी करना कि कोई चीज़ हो ज़बरदस्ती उसी में फिर को पचा रहे हो, फिर खपा रहे हो जैसे आप कह रहे हो, तो विकल्प सिर्फ है फिर पचाना। नेक्स्ट है 19, 9 2 11 होना। इस मुहावरे क्या अर्थ हुआ है? 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी। ये बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, अर्थात उचित न्याय मिल जाएगा, उचित कोशिश हो जाएगी, उचित व्यवहार, उचित ढंग। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका कि ठीक है, चलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अर्थात उचित न्याय मिल जाएगा। नेक्स्ट चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका क्या तात्पर्य है कि बहुत होशियार होना, बहुत कंजूस होना, बहुत मतलबी होना, बहुत दानी होना? नहीं, बहुत कंजूस होना कि दमड़ी चमड़ी चली चाहे चली जाए, चाहे शरीर रहे या न रहे, लेकिन पैसा उसका न जाए, बहुत ही कंजूस होना। विकल्प भी सही है। बी आंखें बदलना। आंखें बदलना मतलब क्या हो गया? स्वार्थी आचरण करना और आक्रमण करना, बहुत प्रसन्न होना, सो जाना। आंखें बदलना अर्थात स्वार्थी का आचरण करना, विकल्प सही है। चलिए विकल्प 24, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहते करे हो तो हवा से बातें करता है। अपने आप से बातें करना, तेज चलना, कठिन कार्य करना, घमंड से भरा रहना। तो हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज चलना, विकल्प भी। नेक्स्ट सदा एक जैसा रहने का अर्थ का क्या तात्पर्य है? हमेशा जब देखो तब वही, ढोल में पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, लेना एक न देना दो। तो ढाक के 3 पात, हमेशा एक जैसे रहना। अरे कहते अरे तुम्हारा क्या, तुम तो बस वही ढाक के 3 पात, हमेशा वैसे रहते हो, ढाक के केवल 3 पात। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाल की खाल निकालना, बहुत बड़ा कार्य करना, किसी को बहुत दुखी करना, अनावश्यक आलोचना करना, अनावश्यक बारीकी से विचार करना, कुल मिला के अनावश्यक आलोचना करना, विकल्प सी सही उत्तर है। अब नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को अदरक अच्छी नहीं लगती है कि अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता, गुड़ की पहचान गुणवान की कोई होती है, अदरक के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो विकल्प सी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात जो गुणी व्यक्ति है वही गुणी व्यक्ति को पहचान सकता है। चलिए पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पैर फैलाकर सोना, सुविधापूर्वक,